दीपावली में लाखों लोगों ने बलिदान दिया। इस दिन के इंतजार में कई पीढ़ियां गुजरी। मनाएंगे और इस साल की दीपावली इस बार विशेष क्या हो गया, मैं बताता हूं विशेष क्या है। उस भव्य मंदिर में विराजमान होने लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं। आगे बढ़ते पूर्व थाना क्षेत्र के गांव पनसुका मिलक है। मेरे भाई साहब उसने पानी मांगा तो सब पानी की जगह एसिड पिला दिया गया। अब क्यों पिलाया? अब सर ये तो वो जाने क्या दुश्मनी, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। में 3 लोगों को दौड़ा मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद। एक बदमाश घायल हो गया। आरोपी के पास से ज्वेलरी शॉप से चोरी का सामान। हरदोई में तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पेड़ से टकरा गई। उसमें सवार बीएससी के छात्र की पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। अनिकेश ट्रैक्टर ट्रॉली में धान भरवा कर मंडी ले जाया जा रहा था, जिस दौरान पेड़ से ट्रैक्टर ट्रॉली टकराई है। बड़ी खबर अगली। बाल संत के नाम से मशहूर और कंटेंट क्रिएटर अभिनव अरोड़ा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया गया है। अभिनव की मां ज्योति अरोड़ा ने लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी भरा मैसेज आया है। इसके साथ ही अभिनव अरोड़ा ने 7 यूट्यूबर के खिलाफ मथुरा कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया और कोर्ट से सुरक्षा दिलाने की मांग की। अभिनव का आरोप है कि सोशल मीडिया पर उन्हें केवल ट्रोल किया जा रहा है, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। हमें धमकियां दी जा रही है, मुझे गालियां दी जा रही है। तो परिवार को भी परेशानी हो रही है इससे? जी, इसके इफेक्ट मेरे भैया पिताजी पर भी पड़ रहे हैं। धमकियां जो आपको आ रही है कहाँ से आ रही है? यूट्यूबर्स और अलग अलग तरह के मेरे घर वालों के पास फोन आ रहे हैं। कितने कॉल आ रहे होंगे? लगभग 500। अभिनव ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं आपको अब आज की बात बता रही हूँ। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर लगातार लखनऊ से ये खबर आ रही थी। 2 शूटर गिरफ्तार यहां पर कर लिए गए हैं। पंजाब और यूपी पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए दोनों शूटर पंजाब में कई हत्याओं में शामिल रहे हैं। दोनों शूटर विदेशी गैंगस्टरों के निर्देश पर काम कर रहे थे। कानपुर में रेप के आरोपी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फजलगंज पुलिस ने चकेरी के मंगला विहार से गिरफ्तारी की है। नशीला इंजेक्शन लगाने के बाद नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। 19 महीने पहले मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। तभी से जिम ट्रेनर फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कौशाम्बी में संचालित मनोरोगी आश्रय स्थल से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। आरोप यह है कि संस्था का संचालक मनोरोगियों की हत्या कर मानव अंगों की तस्करी करता है। संचालक पर आरोप ये लगे हैं कि वो शव को परिसर में ही जमीन में दफन कर देता है। वहां पर काम कर चुके अंसार अहमद ने डीएम एसपी से शिकायत करते हुए मामले में जांच कराकर कार्रवाई कराने की बात कही है। डीएम ने मामले में टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र के मिन्हाजपुर गांव का है। पुरखास गांव के रहने वाले अंसार अहमद ने बताया कि मिन्हाजपुर गांव के बाहर जंगल में मनोरोगियों के इलाज के लिए वन अम्ब्रेला चैरिटेबल ट्रस्ट का संचालन तकरीबन पिछले 7-8 सालों से किया जा रहा है। उसका आरोप यह है कि संस्था का संचालक मेहंदी अली राजपूत मनोरोगियों की हत्या कर मानव अंगों की तस्करी करता है।
ट्रस्ट के बारे में हमें भी संज्ञान में है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि अंग वाला, मानव अंग वाला, इसके अब और जांच के लिए आज सुबह ही हम लोगों ने टीम गठित किया है और उसमें विकलांग कल्याण अधिकारी भी मेंबर है उसमें। वो जाएंगे वहाँ पे चेक कराएंगे और उसमें जो भी अगर उनको कोई मान्यता मिली है या जो भी है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसे कोई तथ्य संज्ञान में आते हैं। चित्रकूट में नर्स के साथ दुष्कर्म के आरोपियों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना के 3 दिन बीत चुके हैं। ड्यूटी के लिए जा रही नर्स के साथ गैंग रेप करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी की पहचान के लिए स्केच भी जारी किया है। पुलिस की कई टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ललितपुर में जीएसटी टीम की छापेमारी के दौरान व्यापारी की हालत बिगड़ गई। व्यापारी को आनंद फानन में सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। व्यापारी की तबीयत बिगड़ने से बाजार के व्यापारियों में गुस्सा है। मौके पर व्यापारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी तरह पुलिस ने जीएसटी टीम को व्यापारियों की भीड़ से सुरक्षित निकाला। वहां पर आरोप ये भी है कि टीम ने मामला निपटाने के लिए रिश्वत मांगी है। आगे बढ़ते हैं गाजियाबाद से अगली खबर, जहां पर पुलिस ने 25 अक्टूबर को हुई हत्या के मामले में खुलासा किया है। एनकाउंटर में घायल हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन के विवाद और पिता की बेइज्जती का बदला लेने को हत्या की वजह बताया गया है। घटना थाना निवाड़ी क्षेत्र के गांव अबूपुर की है। आरोपी अमित का मिथिलेश से जमीन का विवाद चल रहा था और कुछ महीने पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। मिथिलेश ने अमित के पिता के साथ मारपीट और गाली गलौज की थी। 25 अक्टूबर को सोनिया विहार रेगुलेटर के पास मिथिलेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एनकाउंटर में गिरफ्तार अमित के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त अमित पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम अबूपुर डिडौली की तरफ से रेगुलेटर की तरफ आ रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना निवाड़ी द्वारा अपनी टीम के साथ रेगुलेटर के पास पहुंचकर अभियुक्त की घेराबंदी की गई। स्वयं को गिरता हुआ देखकर अभियुक्त ने अपने पास रखे पिस्टल से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से लक्ष्य कर फायर किया। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। में 48 साल के एक शख्स की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना कमसिन कस्बे की है। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले शिव पूजन पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। कस्बा कमासिन में राधे श्याम वर्मा पुत्र कामता वर्मा जब खाना खा करके निकटतम बोर पे जा रहे थे, तभी उनके पड़ोसी शिव पूजन वर्मा ने उन पे पीछे से कुल्हाड़ियों से वार कर दिया गया। चोट लगने के उपरांत उनको निकटतम सीएचसी लिया गया, जहां दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों से प्राप्त तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। लखीमपुर खीरी में तेंदुए की दहशत खत्म हो गई है। खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है। करीब 1 महीने से इलाके में तेंदुए की दहशत थी। तेंदुए के हमले में एक लड़के की मौत भी हो गई थी। मौत से नाराज ग्रामीणों ने पथराव किया था। तेंदुए के पकड़े जाने से इलाके के लोगों ने थाना फूलबेहड़ इलाके के मजरा फार्म का ये मामला बताया गया है। मोहनपुर में दिखा था, फिर लेकिन रात में ये हमारे पिंजड़े में आ गया। कितनी घटनाएं हुई हैं इस क्षेत्र में? ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये इसी से है। अभी पिछले 9 तारीख को भी एक तेंदुआ हम अपने क्षेत्र में पकड़े थे, ये पटना घाट के पास नकहा ब्लॉक में। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये, लेकिन हमारे क्षेत्र में लगभग 3 घटनाएं हुई थी। एक मैनहा में हुआ था, एक गंगा बेहड़ में हुआ था। ये कोरिलेट नहीं किया जा सकता कि इसी तेंदुए ने किया था या जो वहां पकड़ा गया था वो उसने किया था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रस्तावित ट्रायल से पहले की तैयारी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट साइट पर डीएम की अध्यक्षता में पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक हुई। एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग के रास्ते की बाधाओं की समीक्षा की गई। इसमें विकासकर्ता कंपनी के अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारी शामिल हुए। एयरफील्ड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में
एयरपोर्ट पर उतरने और उड़ान भरने वाले विमानों के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। विमानों के मार्ग में उन जगहों को भी चिन्हित करने के लिए कहा गया है जहां पर पक्षियों के होने की ज्यादा आशंका रहती है। अप्रैल 2025 तक जेवर एयरपोर्ट से कमर्शियल और डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करने का लक्ष्य है।